क्योंकि चतरा में ये पहला छोटा ही प्रयास है, लेकिन चतरा जिला का ये पहला फैक्ट्री कहिए या उद्योग कहिए ये लगा है। तो हम इस अवसर पर चाहेंगे कि सारे लोग आएँ, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से। बहुत लोगों को मैंने व्हाट्सअप किया है, निमंत्रण दिया है, और जो लोग नहीं भी निमंत्रण गया है, आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सारे लोग आएँ और आशीर्वाद दें उस दिन। मुख्य अतिथि सारे लोग हैं, उपायुक्त महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, चतरा के दोनों विधायक हैं, पांकी विधायक हैं और गढ़वा विधायक जी आ रहे हैं, और पूर्व मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, जो भी चतरा में निवास करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। आज भी मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं, अब कभी भी मेरे गांव घर चल जाएं तो पिताजी को खेत में ही मिलेंगे। मेरा भाई है छोटा, उसको बेस्ट किसान का राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है, वो इजराइल भी गया है और आधुनिक तरीके से खेती भी करता है। तो यहाँ पे होता क्या था, किसान के तो लाभ है ही, सरकार का भी लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया पर साल हर एक साल बचत है ट्रांसपोर्टिंग मद में। चूँकि यहाँ का धान रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जाता था, तो जिसमें दोनों तरफ से, इधर से धान जाने का, उधर से चावल आने का, दोनों तरफ से ट्रांसपोर्टिंग लगता था, वो ट्रांसपोर्टिंग बचत होगा। दूसरा है कि चतरा में जो किसान है उचित मूल्य का धान मिलेगा, व्यापारी कम रेट में खरीदते थे, यहाँ जो मानक रेट होगा उस रेट पे यहाँ सबको मूल्य मिलेगा, उससे फ़ायदा होगा, तुरंत भुगतान होगा, इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा क्या रहे फ़ायदा कि जो बड़े किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम चावल ले जाएं तो अपना धान देंगे, चावल ले जाएंगे। हम लोग ये प्रयास अगले साल से करेंगे कि जो ये मानक के दर से 65 किलो या 60 किलो जो भी चावल निकलेगा 1 क्विंटल में, उतना हम लोग चावल देंगे, उनसे धान लेंगे। तो ये काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। पर डे है 200 टन है, और इसका अभी अनुमानित लागत है 24 करोड़ रुपया, जिसमें 14 करोड़ बैंक से लिए हैं और 10 करोड़ रुपया हम लोग इधर उधर करके, मतलब भास्कर और हम दोनों लगाए हैं। ऐसे तो हम लोगों ने लाइसेंस एक्सपोर्ट करने का लिया है, तो हम दूसरे देश में निर्यात करेंगे, लेकिन अगले साल से प्रयास करेंगे कि निर्यात होगा। चूँकि इस साल बहुत काफ़ी लेट हो गया है और धान का सीजन भी करीब करीब समाप्त है, तो अगले साल से एक्सपोर्ट होगा। जो जिस देश का यह सरकार, ये भारत सरकार तय करती है कि एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर वो भारत सरकार एक्सपोर्ट का वो आदेश करेगी तो पूरे देश से चावल का निर्यात होता है। अभी गल्फ कंट्री में इंडिया से चावल जा रहा है। एक्चुअली हम लोग के लिए भी एक सपने जैसा था। मैं पुणे में रहता था, जब इंजीनियरिंग के बाद वहाँ जॉब करता था, तो जब वापस चतरा आया तो 2 चीज़ों की यहाँ पे बहुत कमी दिखाई दी। पहला कि किसानों को ठीक रेट नहीं मिल रहा था अपने प्रोडक्ट का। दूसरा कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। हम लोग महाराष्ट्र में भी रहते थे, तो मैक्सिमम लेबर या तो बिहार के या झारखंड के होते हैं। तो मैं और मेरे एक मित्र हैं उदय वर्मा जी, उन दोनों लोगों ने विचार किया कि हम लोगों को कुछ यहाँ पे करना चाहिए, जिससे एक तो किसानों को बेनिफिट हो और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो हम लोगों ने फिर यहाँ राइस मिल की शुरुआत करने का सोचा। अभी 2 साल 2.5 साल का मेहनत हम लोगों ने किया इसके इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में, और अभी ये स्टार्ट होने पे है, तो अच्छा लग रहा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 टन पर आवर की है। 1 घंटे में ये 12 टन धान का कुटाई करेगा। इसका निर्यात कहाँ की जाए? अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मेनली जो यहाँ हमारे एरिया में जो धान होता है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, फिर अफ्रीकन कंट्री में ही निर्यात होता है। बाकी जो मशीन है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है। जापान की मशीन सटाके है, जो राइस मिल में या मिलिंग में कहें सबसे एडवांस मशीन है। तो हम लोगों ने ये लगाया, तो हम इससे प्रीमियम क्वालिटी की भी चावल एज आउटपुट ले सकते हैं। बट अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्री का है, कीनिया का है, साउथ अफ्रीका का है, और फ्रॉम फर्स्ट लॉट हम लोग ये मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। रोजगार के तौर पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला है? डायरेक्टली देखेंगे तो इस प्लांट में लगभग 200 लोग डेली बेसिस पे काम करेंगे, और इनडायरेक्टली कहेंगे तो एज ए लाइक ट्रांसपोर्टर, ट्रेडर एंड जो एंड कस्टमर है, लगभग 1000 लोग इन्वॉल्व रहेंगे इस काम में। लाभ तो इसी साल से मिलना शुरू हो गया किसानों को। यहाँ पे जो ब्रोकर थे वो कम रेट पे लोगों से धान खरीदते थे किसानों से, अल्टीमेटली किसानों को क्रश करते थे। तो हम लोगों ने इसी वर्ष से एकदम किसानों को पहले तो एक फास्ट पेमेंट का सुविधा दी हम लोग यहाँ पे, और अच्छे रेट पे धान खरीदे। तो इसी साल से किसानों को
बहुत अच्छा रेट मिलने लग गया धान का। और आगे भी किसानों को इससे इंकरेजमेंट मिलेगा कि उनको धान की खेती करने के बाद ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको बेचना कहाँ है। हम लोग यहाँ पे हैं जो इमीडिएट पेमेंट करते हैं और बल्क क्वांटिटी में धान खरीदने के लिए हैं। अच्छा लग रहा है कि चतरा में इस तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री कहें तो पहली इंडस्ट्री है ये, तो हम लोग को फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ मिल रहा है, तो ये हमेशा ही हम लोगों के लिए अच्छा है और बहुत सपोर्ट भी रहा लोगों को इसके लिए, तो लोगों का धन्यवाद कहना चाहेंगे और इसके लिए तो अच्छा लग ही रहा है। सरकार ने शुरू से ही इसके लिए बहुत सपोर्ट किया है हम लोगों को। सरकार का आप कह सकते हैं कि सरकार से सब्सिडाइज राइस मिली है ये पूरी तरह से। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसका लगभग 23 करोड़, तो हम लोग को इसका लगभग 35% सरकार से सब्सिडी मिल रहा है। और बाकी जो डे टू डे एक्टिविटी भी है इस प्लांट का, उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अथॉरिटीज़ हैं फिर या फिर अदर डिपार्टमेंट्स है या फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, सबसे बहुत सहयोग मिला है। नहीं तो इतना जल्दी ये इतना बड़ा सेटअप ग्राउंड पे आना डिफ़िकल्ट था। और डेटन ग्रेन्स ये कंपनी है जिसे हम लोग ये शुरू किए हैं। क्योंकि चतरा में ये पहला छोटा ही प्रयास है, लेकिन चतरा ज़िला का ये पहला फैक्ट्री कहिए या उद्योग कहिए ये लगा है। तो हम इस अवसर पर चाहेंगे कि सारे लोग आएँ, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से। बहुत लोगों को मैंने व्हाट्सअप किया है, निमंत्रण दिया है, और जो लोग नहीं भी निमंत्रण गया है, आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सारे लोग आएँ और आशीर्वाद दें उस दिन। मुख्य अतिथि सारे लोग हैं, उपायुक्त महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, चतरा के दोनों विधायक हैं, पांकी विधायक हैं और गढ़वा विधायक जी आ रहे हैं, और पूर्व मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं। जो भी चतरा में निवास करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। आज भी मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं। अब कभी भी मेरे गाँव घर चल जाएँ तो पिताजी को खेत में ही मिलेंगे। मेरा भाई है छोटा, उसको बेस्ट किसान का राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। वो इजराइल भी गया है और आधुनिक तरीके से खेती भी करता है। तो यहाँ पे होता क्या था, किसान के तो लाभ है ही, सरकार का भी लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया पर साल हर एक साल बचत है ट्रांसपोर्टिंग मद में। चूँकि यहाँ का धान रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जाता था, तो जिसमें